आप जो बता रहे हैं वो एक साइंटिफिक तरीका है और जो इस देश में फॉलो हो रहा है वो इस आधार पे बता के फॉलो किया जा रहा है कि आपकी तो सामाजिक व्यवस्था हमेशा से यही रही है। आप जब तक हिंदुस्तान का इतिहास देख पाते हैं वहां तक तो आपको यही दिखाता है कि भारतीय समाज हमेशा से बटा हुआ था वर्ण व्यवस्था में, नहीं, ऐसी बात नहीं, ब्राह्मण क्योंकि क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब थे क्योंकि और उसी के आधार पे लोग आज भी बढ़ाते हैं आगे और वोट मांगते हैं अपने। शूद्र डायनेस्टी भी हो चुकी है, शूद्र राजा भी हो चुके हैं। और ये जो है ब्राह्मण को हमारे मनुस्मृति के मुताबिक ब्राह्मण को धन अक्यूमुलेट करने का अलाउड नहीं किया जाता। क्षत्रिय जो है उसमें पावर है, उसके पास पॉलिटिकल पावर है, पर वो ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता और ना वैश्य का काम कर सकता है। तो ट्रेडिशनल जो वर्ना सिस्टम है उसमें ये नहीं कहा कि पॉलिटिशियन, रिलीजियस लीडर, बिजनेस फेलो कैन बी सेम आदमी सब काम कर सकता है, ये अलाउड नहीं था। तो ये तो पहले की बात नहीं है, ये तो बहुत साइंटिफिक चीज है कि आप जो जिसके पास इंटेलेक्चुअल अधिकार है जो ब्राह्मण है, और जिसके पास पॉलिटिकल अधिकार है जो क्षत्रिय है, और जिसके पास धन का अधिकार है वो जो वैश्य है, ये अलग अलग होने चाहिए ताकि कंबाइन हो जाएंगे तो उनमें बहुत ज्यादा पावर बन जाएगी, वो डिक्टेटर की तरह बन जाएंगे। तो ये तो मॉडर्न जमाने की बात है, ये पुराने जमाने की बात नहीं। तो आज इसको वापस लोगों के दिमाग में जो बातें बैठी हुई हैं उनको निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए बहुत कठिन काम है, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने को कोई तैयार नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलनी पड़ेगी कि कास्ट के बेसिस पर गवर्नमेंट कुछ नहीं लॉ पास कर सकती, धर्म के बेसिस पर कुछ लॉ नहीं पास कर सकती, सिर्फ इंडिविजुअल नीड के बेसिस पर पास कर सकती है कि इंडिविजुअल जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो उसको ज़्यादा सहायता चाहिए। तो इंडिविजुअल बेसिस पर यदि ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाए कि सिर्फ इंडिविजुअल नीड और इंडिविजुअल मेरिट के बेसिस पर वो ह्यूमन राइट्स दे सकती है और ह्यूमन राइट्स का डिस्कशन हो सकता है और लोगों को सहायता दे सकती है, सर्विसेज दे सकती है, और ना कास्ट के बेसिस पर ना रिलीजन के बेसिस पर दे सकती है, तभी ये सफलता हो सकती है। लेकिन ऐसी अमेंडमेंट करनी बहुत मुश्किल होगी।